जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटी दे सकता है और हमको कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आज दोस्तों संडे है और कल के लिए हम वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं और पिछले दिन यानी फ्राइडे के दिन हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली, क्लियरली बोला गया था एक पर्टिकुलर उस लेवल पर और मार्केट ने बिल्कुल उस लेवल को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वीकली व्यू भी मैंने पोस्ट कर दिया है, आप चैनल पर जाकर उसको देख लीजिएगा। साथ ही मैं पिन कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों अभी जो मार्केट है अपने बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप ये मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर इसको देखता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा, हमने पिछले वीडियो में भी ये डिस्कशन किया था कि यहाँ पर ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है और मार्केट इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट से या तो यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगा या फिर इसको नीचे साइड ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब यदि नीचे साइड ब्रेक करेगा तो हमारे लिए अगले क्या लेवल्स हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में आइडेंटिफाई कर लेंगे। यदि ऊपर मार्केट जाता है तो ऊपर किस किस लेवल पर रेजिस्टेंस होगा और यदि ये सपोर्ट टूटता है तो फिर कहाँ पर जाकर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखिएगा। हम इस वीडियो में कम्प्लीटली देखेंगे और उसके साथ ही साथ रेजिस्टेंस लेवल क्या क्या हो सकते हैं, अगले टारगेट क्या होंगे। आइए अब उस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले हम दोस्तों चलते हैं मार्केट के स्नैपशॉट पर। यहाँ पर आप देखते हैं मार्केट के स्नैपशॉट में, ठीक है, लगभग 714 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे और 1426 स्टॉक्स जो थे वो एडवांस थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की यदि मैं बात करूँ तो 2.0 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था, यानी लगभग 700 स्टॉक्स यदि गिर रहे थे तो उसके दुगने स्टॉक्स यानी 1400 स्टॉक्स जो थे वो ऊपर जा रहे थे। ठीक है, यदि ओवरऑल इंडाइसेस की मैं बात करूँ तो ओवरऑल इंडाइसेस में बहुत सारे इंडाइसेस ऐसे हैं जो आपको कि ग्रीन में दिख रहे हैं, बट ये है कि थोड़ी बहुत ही ग्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं। और सेक्टर वाइज यदि बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर अभी जो है वो डाउन चल रहा है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, ऑटो लगभग 2.5% अप है, IT 0.44% डाउन। ठीक है, फार्मा सेक्टर 1.65% अप है। तो यदि हम बात करें इंडियन मार्केट पर तो मिले जुले आपको सिनेरियोज दिख रहे हैं। ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो 0.5 and 1% जो है वो अप है, बट निफ्टी 50 जो है सिर्फ 25 पॉइंट जो है वो गिरा है। बट यदि हम इसके चार्ट पर देखें तो चार्ट में आपको कुछ और ही दिखाई दे रहा है। 15 मिनट का दोस्तों मैं यहाँ पर चार्ट लगा रहा हूँ। फ्राइडे के दिन मार्केट जो है वो यहाँ से अच्छा खासा ऊपर साइड तक गया, बट वहाँ से आपको एक शार्प फॉल दिखाई दिया जो कि लगभग 1 बजे के बाद आपको ये दिखाई दिया। ठीक है, और मार्केट वहाँ से 16,000 के आसपास से मार्केट जो है वो आकर रुका है लगभग 15,700 में, 15,750 के आसपास तक आया था मार्केट और उसके बाद मार्केट जो है वो 15,782 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कल के लिए किस तरह के हमारे डिस्कशन होने चाहिए। दोस्तों समय के अभाव के कारण और वीडियो लंबा हो जाता है, इस कारण मैंने यहाँ पर हमारे टारगेट और जो भी सपोर्ट हैं उसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए हैं। अब इन केस हम हमारे तीनों सिनेरियो डिस्कस करते हैं। इन केस यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, ये आपको जो येलो वाली लाइंस दिखाई दे रही है, ये वाला जो जोन होगा ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। नो ट्रेडिंग जोन मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। अब इन केस यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहीं कहीं रहता है तो हमको क्या करना है, इस नो ट्रेडिंग जोन पर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए इसको हमने नो ट्रेडिंग जोन बनाकर रखा हुआ है। अब यदि यहीं कहीं ओपन होता है मार्केट और मार्केट जो है वो इस वाले लेवल को ऊपर साइड निकालता है, ये लेवल है दोस्तों 15,790 के आसपास का। ठीक है, 15,790 या 800 आप बोल सकते हैं। यदि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो हम जो है वो कॉल की पोजीशन बनाएंगे। बट ध्यान दीजिएगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए काफ़ी सारे रेजिस्टेंस फेस करने हैं, तो कॉल साइड के लिए अपनी पोजीशन साइजिंग को जो थोड़ा सा लिमिटेड कर लीजिए तो आपको परेशानी नहीं होगी। आपका मनी मैनेजमेंट ठीक रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट ठीक रहेगा
और साथ ही साथ जो है वो आपको लॉसेस यदि होते हैं तो काफ़ी कम लॉस होंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा मेरे लिए 15,880 के आसपास का। दूसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है ये टारगेट है दोस्तों 15,970 के आसपास का। और यदि मान लीजिए मार्केट इसको भी ऊपर साइड निकालती है, हालांकि ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, जब जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आता है वापस यहाँ से आपको एक रिवर्सल दिखता है। बट इन केस यदि इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो 16,000 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ऊपर साइड के लिए अपनी पोजीशन साइजिंग को थोड़ी सी लिमिटेड रखिएगा। यदि हो सकता है कि मार्केट ऊपर साइड जाता भी है तो यहाँ से आपको रिवर्सल दिखाई दे या यहाँ से आपको रिवर्सल दिखाई दे। साथ ही साथ यदि मार्केट ऊपर निकलता है तो अपने एसएल को आप ट्रेल करते रहिए, ठीक है। अब इनकेस फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आने लगता है और इस वाले लेवल को मार्केट नीचे साइड ब्रेक कर देता है, ठीक है। ये लेवल है 15,735 से 15,740 तक के। यदि मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है और इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देता है, यदि आप और सेफ रहना चाह रहे हैं तो 15,700 के लेवल को यदि मार्केट नीचे ब्रेक करे तो फिर हम नीचे साइड के लिए एक पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 15,626 के आसपास का होगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो 15,510-520 के आसपास का, ये मेरे लिए दूसरा टारगेट होगा। इसके बाद जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है 15,430 के आसपास का। बट यदि यही कहीं ओपन होने के बाद मार्केट इसको निकालता है तो हम ये ट्रेड प्लान करेंगे। अब यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। क्योंकि मार्केट जो है वो लगभग 2 दिनों के बाद ओपन होगी। यदि लेट सपोज मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो जाती है तो आप 15 मिनट की कैंडल का वेट कीजिएगा। यदि 15 मिनट की कैंडल कुछ इस तरह की बनती है या फिर आप 5 मिनट की कैंडल की आप 5 कैंडल का वेट कीजिए, ठीक है। यदि आपको इस तरह की कोई रेंज बनती तो फिर हम ऊपर साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे, यहाँ नीचे साइड का एसएल प्लान करके, ठीक है। टारगेट जो होंगे वो मार्केट के मूव के अकॉर्डिंग हम रखेंगे और जिस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा हर 50-50 पॉइंट के बाद अपने एसएल को जो है वो शिफ्ट करते रहेंगे। सेम इसी तरह यदि मान लीजिए ये वाली रेंज इस तरह की ना बनकर यदि रेड कैंडल आपको इस तरह की बनती तो हम यहाँ पर इसका एसएल लगाकर जो है वो पुट की साइड पर बैठ सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन यदि ओपन होता है मार्केट यहाँ कहीं 700 के आसपास और उसके बाद मार्केट यदि वापस 740 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। बट अपनी पोजीशन साइजिंग को थोड़ा सा छोटा रखेंगे। यदि आप 10 लॉट पर काम करते हैं तो आप 1 या 2 लॉट पर ही हम ट्रेड करेंगे। यदि मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर निकल जाए तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे विथ 2 लॉट के साथ में और इसके नीचे हम यहाँ पर एसएल रखेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर यदि मार्केट जाता है तो हम हमारे हर 50 पॉइंट के बाद अपने एसएल को ऊपर शिफ्ट करेंगे। इन केस यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है और आपको 15 मिनट का कैंडल कुछ इस तरह का या रेड कैंडल आपको ऐसा दिखाई देता है तो फिर हम यहाँ पर जो है वो पुट की पोजीशन बनाएंगे अगला कैंडल बनने के बाद। अगला कैंडल यदि इसके नीचे आने लगा तो हम यहाँ पर जो है वो पुट की पोजीशन बनाएंगे। ये इसके हायर पॉइंट का हम यहाँ पर एसएल रखेंगे और टारगेट जो है वो हमारे यहीं तक के होंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में किस तरह का कामकाज हो सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए हमने ये प्लानिंग कर रखी है। इन केस यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है मार्केट तो जब तक कि मार्केट इस वाले लेवल को ऊपर साइड ब्रेक नहीं करता जो कि है 33,160 के आसपास, इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो ही हम ऊपर साइड की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 33,310 के आसपास का होगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो 33,450 के आसपास का और तीसरा जो टारगेट होगा वो होगा 33,600 के आसपास का, ठीक है। अब ये जो टारगेट होंगे ये किस तरह से प्लान करने हैं हमको, ये हमारे लिए तीसरा टारगेट मैंने बताया। अब यहाँ कहीं ओपन होने के बाद मार्केट इसको ऊपर साइड निकाले तो ही हम ये प्लान करेंगे, ठीक है। यदि यहीं ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देता है, ये लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ, ये लेवल है दोस्तों 32,950 का, तो हम पुट की साइड बैठ सकते हैं। पुट की साइड के लिए पहला जो टारगेट होगा वो हमारे लिए ये होगा, पहला टारगेट है 32,770 के आसपास का। दूसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 32,500 का और तीसरा जो टारगेट है वो
370 के आसपास का हमारे लिए ये टारगेट निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, अब इन केस यदि मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग आप मान लीजिए 33,300 के ऊपर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो वेट कीजिएगा दोस्तों, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। यहाँ कहीं ओपन होने के बाद मार्केट में आपको यदि इस तरह की कोई रेंज बनती हुई दिखाई देती है तो ही हम ऊपर साइड के लिए प्लान करेंगे, या फिर यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, यदि ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे आए। 5 मिनट के 5 कैंडल का वेट कीजिएगा, जो रेंज बनेगी उस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर ही हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे। ऊपर साइड के लिए अपने टारगेट थोड़े छोटे रखिएगा और पोजीशन साइजिंग छोटी रखिए। ठीक है, यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है तो हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, इस वाली रेंज के ऊपर का एसएल प्लान कर और टारगेट जो होंगे वो मार्केट के मूव के अकॉर्डिंग हम एसएल को आगे शिफ्ट करते हुए आएंगे। लेट सपोज यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग 32,700 के आसपास ही यदि ओपन होता है तो वेट करिए। आपको यदि 15 मिनट का एक कैंडल कुछ इस तरह का दिखाई देता है तो फिर इसके ऊपर ही हम जो है वो कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ तक के हम टारगेट रख सकते हैं। यदि इसके ऊपर मार्केट निकलता है, ये पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हम इसके लिए ये वाला प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बट इनकेस यदि मान लीजिए कुछ इस तरह का कैंडल आपको गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी दिखाई देता है तो इसके नीचे ही हम जो है वो पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, हमारे फाइनल टारगेट होंगे यहाँ तक के, जो है 32,374 तक के। ठीक है, 500 के आसपास आपको हो सकता है कि मार्केट रुकता हुआ दिखाई दे, आप चाहें तो एसएल शिफ्ट कर सकते हैं या फिर अपना जो है वो टारगेट यहाँ पर कुछ क्वांटिटी अपनी यहाँ पर बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।